पुराना इतिहास रहा, पुराना नाता रहा इन बैरिकेड से। हम जिस विचारधारा से आते हैं वो जब तक बैरिकेड ना तोड़े तब तक हमें आंदोलन का मजा ही नहीं आता। और इस बार तो हम इसलिए रुके हुए हैं कि हमारा एक संयुक्त मोर्चा है, हम एक ज्वाइंट आंदोलन चला रहे हैं। और लाल झंडे के इतिहास उठा के देख लीजिए, 1970 से लेके आजादी आंदोलन से लेके रावड़ा गढ़साना के आंदोलन से लेके और 2017 के कर्ज माफी आंदोलन तक आप एक एक इतिहास उठा के देख लीजिए। हमने बैरिकेड तोड़े भी हैं, हम शांति बहाल करने वाले लोग हैं जब तक हमें छेड़ा ना जाए। और जब आपने हमारी गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश की तो हम उसका जवाब उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से 1928 के अंदर भगत सिंह ने दिया था। हम भगत सिंह के वारिस हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद के वारिस हैं। हम कोई गोडसे के वारिस नहीं है जो आपको माफीनामे लिखेंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि ये बैरिकेड मत उठाइए, हमारे पास जनता कम है, कल हटा देना, जनता बुलाएंगे तब हटा देना। हम माफीनामे नहीं लिखेंगे। हमारा संयुक्त मोर्चा ऐलान करे या जितने भी नौजवान हैं अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे और इन बैरिकेड हटाने से पहले हमारा संयुक्त मोर्चा कह रहे आप कहीं बैरिकेड उखाड़ के उन खोतों के अंदर फेंक के मारेंगे। जब पिछली बार 31 दिसंबर को ये बैरिकेड हमारे 40 नौजवानों ने तोड़े, वो 40 ही थे, वो मात्र 40 थे, वो हमारे ही लोग थे। हमसे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो लोग हमारे थे। उन 40 ने अगर आपके बैरिकेड की धज्जियां उड़ा के रख दी तो हम तो इतने हैं और हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है और हमारे पास जोश भी है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम ये जो लड़ाई देश का अन्नदाता लड़ रहा है, साथियों मैं नौजवान हूँ, विद्यार्थी हूँ, LLB का स्टूडेंट हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है ये 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी। विद्यार्थियों के खिलाफ सबसे पहले इस मोदी सरकार ने देश की यूनिवर्सिटियों को टारगेट किया। आपको पता होगा 2014 के अंदर हमारे एक साथी था रोहित बेमुल्ला, जिसकी शैक्षणिक हत्या इस देश की सत्ता ने की। उसके बाद 2016 में इन्होंने JNU को बर्बाद करने की कोशिश की, हमारी फेलोशिप बंद की। फेलोशिप के खिलाफ जब आंदोलन चला तो हमें देशद्रोही कहा गया, हमें कहा गया कि आप भारत के टुकड़े करने वाले लोग हैं। हमने कहा जी साहब आप एक संघी का नाम बता दीजिए जिसने आजादी आंदोलन में कुर्बानी दी हो। 1857 से हमने 1947 तक आजादी की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के अंदर अगर आपका एक नाम हो सिवाय माफीनामे के तो हम जो कहेंगे आप हमें देशद्रोही कहें, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके पास नहीं है, उनके पास है एक सोशल मीडिया जो कल रात से चल रहे हैं और वो हमें अपना इतिहास बता रहे हैं। जो 1947 से 2002 तक तिरंगे को राष्ट्रीय झंडा नहीं मानते थे, जो भगवा को राष्ट्रीय झंडा मानते थे, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया। हम तिरंगा का अपमान करने वाले लोग नहीं है। जब शाहजहांपुर बॉर्डर से रैली निकली तो हमारा संसद का झंडा नीचे था, तिरंगा सबसे ऊपर था और ये तिरंगा जब तक ऊपर रहेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और ये जो लड़ाई ये तो सिर्फ आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई तो भगत सिंह के गए थे ना, उनकी एक मशहूर बात है, आपने सुने होगा कि ये गोरे तो चले जाएंगे लेकिन जो काले हैं, जो काले चोर हैं, उनसे बच के रहिएगा। असली आजादी हिंदुस्तान को उस दिन मिलेगी जब इन काले चोरों को हम वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उधर ही भेज देंगे, जिन्होंने इनके तलवे चाटे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में एंट्री दिलवाई और आज
अडानी और अंबानी को इस देश के अन्नदाता के खेत के अंदर एंट्री दिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम उस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे साथियों। हम वो लोग हैं जिन्होंने हर दौर देखा है। हमने 450 वाली इंदिरा की सरकार भी देखी है। ये तो 303 वाली है। जब लोग कहते थे ना कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, हमारे पूर्वजों ने वो दौर भी देखा है और हमने नमो नमो वाला दौर भी देख लिया। आपके 7 साल चले गए, आपका 2024 के अंदर इस देश का अन्नदाता आपको सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। और जो कल देखा आपने लाल किले पे जो हुआ, उस पे गहराई से तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि उस देश के असली मालिक तो वही थे। आप चोरों को कल अन्नदाता किसान ने लाल किले पे ये एहसास दिलवा दिया कि इस देश का अन्नदाता अब जा चुका है। जय जवान और जय किसान के नारे को जब सार्थक करने का वक्त आ गया है। और एक तरफ ये जो नौजवान, ये जो वर्दी में मेरे लोग खड़े हैं, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई पुलिस की वर्दी में है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि सर, जब शाहजहांपुर बॉर्डर से कल रैली निकली तो आपके कैमरे ऑन थे। जब रेवाड़ी तक पहुंचे तब भी आपके कैमरे ऑन थे। और हरियाणा के लोगों ने हमारी रैली पे फूल बरसाए, हमारा स्वागत किया। इससे हमें ये पता लगता है कि हरियाणा वाले हमारे साथ कितना हैं। और ये जो आप साजिश कर रहे हैं ना कि बैरिकेड हटा के आप इस आंदोलन को और इस मोर्चे को खत्म कर देंगे, तो ये आपकी भूल है। हमारे पास अभी भी इतने ट्रैक्टर है कि आपके ये हाईवे, ये एक हाईवे जैसे 5 हाईवे में भी और रख सकते हैं, इतने हमारे पास ताकत है। इस बात को आप ना भूलिएगा। बाकी जो जवाब देने की नौबत आएगी, तो मंगेश भाई साहब कह रहे थे कि एक तरफ हमारे 100 नौजवान होंगे और एक तरफ आपके 1000 जवान खड़े कर लेना, हम छठी का दूध याल दिला देंगे, ये हमारा वादा है। हम उस धरती से आते हैं, हम महाराणा प्रताप की, हम जो है ऐसे सूरवीरों की धरती से आते हैं, गंगा सिंह की धरती से आते हैं, जिन्होंने कभी अंग्रेजों की गुलामी को जो है स्वीकार नहीं किया, हमेशा लड़े, आखिरी तक लड़ते रहे। और आखिर में मैं एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्मों की, बगावत हो तो ऐसी हो। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी।